सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो बच्चों, आज हम लोग साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु चैप्टर के अंतर्गत साझेदार के अवकाश ग्रहण पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखेंगे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखें कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर कौन कौन से खाते बनते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, उस पुनर्गठन के टाइम पे चाहे वो साझेदार का प्रवेश हो, चाहे आपस में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, चाहे किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण हो और चाहे किसी साझेदार का मृत्यु हो, उस टाइम पे जब भी पुनर्गठन होगा तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा। तो नॉर्मली हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि वहाँ पे हम एसेट्स और लायबिलिटी को अपडेट करेंगे, क्योंकि रिजर्व नए रेशियो में बनेगा, पुराने रेशियो में जो था उसको हमें अपडेट करना होगा। साथ में हम कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, और वो बैलेंस शीट हमारी कहलाएगी कि पुनर्गठन के बाद हमारी नई बैलेंस शीट होगी। तो जब साझेदारी संलेख में परिवर्तन होगा या फिर कोई घटना घटेगी, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, जब अवकाश ग्रहण होगा तो पहले ज़्यादा पार्टनर थे, अब एक पार्टनर फर्म को लीव कर रहा है, फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो अब यहाँ पे साझेदार की संख्या एक कम हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में लाभ हानि में परिवर्तन होगा, फिर रिवैल्यूएशन में चेंजेज आएंगे, बैलेंस शीट अपडेट होगी और उसका अमाउंट पेमेंट होगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कौन कौन से खाते हमारे बनेंगे। तो नॉर्मली जो हमारे खाते हैं वो बनेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। अगर कैश का यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कैश पेमेंट अगर होता है, लोन अकाउंट में पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जैसा कि पहले भाग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा। और इसके बाद फिर अवकाश ग्रहण कर बैलेंस शीट, साथ में अवकाश ग्रहण करने वाले का अगर लोन अकाउंट है तो वो लोन अकाउंट भी बनेगा, जिसमें हमें देखेंगे कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर किस तरह का उसका पेमेंट होगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अवकाश ग्रहण करने के बाद साझेदार की में कौन कौन सी फर्म में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ होंगी। तो बच्चों, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मान लीजिए एक फर्म है जिसमें आबाशाह एक साझेदार हैं, वे 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं, और 31 मार्च 2020 को फर्म का आर्थिक चिट्ठा ये है, 31 मार्च 2020 जो कि फर्म की क्लोजिंग डेट है, और 31 मार्च 2020 को साझेदार रिटायर हो रहा है। तो अब वो कंडीशन देखेंगे। पहले देखें बैलेंस शीट में एसेट्स कौन कौन सी हैं। कैश 5,900 रुपये है, डेटर्स 8,000 रुपये है, स्टॉक 11,100 रुपये है, बिल्डिंग 23,000 रुपये है बेटा, और प्लांट मशीनरी 11,000 रुपये है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, ये 6,000 रुपये है। जब भी पुनर्गठन होगा तो ऐसी एसेट्स जो मार्केट में नहीं सेल हो सकती हैं वो पुराने पार्टनर उसको एडजस्ट करते हैं, और जिनका रीवैल्यूएशन होता है उनको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। लायबिलिटी में देखिए, कैपिटल में ए की कैपिटल है 15,000 रुपये, बी की कैपिटल है 10,000 रुपये, सी की कैपिटल है 10,000 रुपये, क्रेडिटर हमारे पास है 13,000 रुपये, जनरल रिजर्व है 6,000 रुपये, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 11,000 रुपये। मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया रिजर्व होता है। जब भी कोई श्रमिक के लिए कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, तो ऐसे में इस रिजर्व का से हम उसका पेमेंट करते हैं और उसके कंपेंसेशन को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से 65,000 रुपये का टोटल हमारे पास है जो बिजनेस है। अब देखिए रिटायरमेंट किसका हो रहा है, 31 मार्च 2020 को बा रिटायर हो रहा है। अब कौन कौन सी कंडीशन है, जब बा रिटायर हो रहा है तो क्या क्या अपडेट हुआ ये देखते हैं। तो बिल्डिंग 7,000 रुपये से बढ़ाई गई, पहले हमारे पास बिल्डिंग थी जो है वो 23,000 रुपये की, अब बिल्डिंग 7,000 रुपये बढ़ गई। देनदारों पे 5% बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न करना है, ये प्रोविज़न जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था वैसे ही हो जाएगा।
फर्म की ख्याति का मूल्य 9,000 रुपये किया गया और बिना ख्याति खाता खोले समायोजन करना है, तो गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे आप बच्चों पहचानिए सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो रिटायर हो रहा है, क्योंकि रिटायर वाला पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। वो शेयर किसको मिलेगा, जो पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स। अब उनमें किनको ये शेयर मिलेगा, जिन जिन को ये शेयर मिलेगा वो साझेदार के रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को कंपेंसेट करेंगे। इसके बाद है कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में 1200 रुपये की वृद्धि की जाएगी, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1200 रुपये से बढ़ाया जाएगा। ये स्पेशल रिजर्व है, अगर ये लाइन ना लिखी होती, कोई एडजस्टमेंट ना दिया गया होता, तो ये एक अनक्लेम्ड रिजर्व होता, मतलब ऐसा रिजर्व जिसकी अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस रिजर्व को भी हम नए साझेदार के साथ क्रेडिट करते और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करके इस रिजर्व को हम क्लोज करते। आगे लिखा हुआ है कि 5,800 रुपये तुरंत बा को भुगतान किया जाएगा, यानी पूरा पेमेंट बा को नहीं करना है। पार्शियल पेमेंट का केस है बच्चों, कुछ पेमेंट करना है और कुछ अमाउंट उसके लोन अकाउंट में भेजना है। अब क्या डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि उपरोक्त लेन देनों के लिए आवश्यक खाते बनाइए। आवश्यक खाते में कौन कौन से खाते हमारे हो गए, रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ये पूरा एक साथ नहीं पूछा जाता, या तो आपसे पूछा जाएगा आवश्यक खाते बनाइए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि जनरल प्रविष्टि कीजिए और एक बैलेंस शीट बनाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 तरह के चेंजेज आए हैं। पहला चेंजेज ये आया है कि बिल्डिंग हमारी 7,000 रुपये से बढ़ रही है, तो 7,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हमको लॉस लिखना है और क्रेडिट साइड में हमको प्रॉफिट लिखना है, यानी जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है वो यहाँ इधर लिखना है, या लायबिलिटी कम हो रही है तो इधर लिखना है, उससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बिल्डिंग 7,000 रुपये बढ़ी तो 7,000 रुपये हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये बनाना है बच्चों हमको 5%। तो यहाँ पे डेप्टर्स हमारे पास कितने हैं, 8,000, तो 8,000 का 5% हम लेंगे, कितना आ जाएगा, 400 रुपये। इसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन हमारा कितना हो गया, 1200 रुपये। 1200 रुपये रिजर्व हमारा बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक तरीके से लॉस इंडिकेट होगा, तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो डेबिट साइड में आएगा। तो इस तरीके से 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1,600 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 5,400 रुपये का, 5,400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। पुराना रेशियो है हमारा 3/6, 2/6 और 1/6। ये हमारा पुराना रेशियो है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 5400, 900 आएगा, 9 त्रिक 2700, 9 दूना 1800 और 9 900। इस तरीके से जब डिवाइड कर देंगे तो ये डाटा हमारे पास आ जाएगा कि ए को मिल जाएगा 2700 रुपये, बी को मिल जाएगा 1800 रुपये और 900 रुपये सी को मिल जाएंगे। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। अब आइए बच्चों देखते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कि क्या क्या चेंज हुआ इसमें। तो बैलेंस यहाँ पे लेंगे जो पार्टनर की कैपिटल है। ए की कैपिटल 15,000, बी की कैपिटल 10,000 और सी की कैपिटल 10,000। तो ये आपका बी रिटायर होने जा रहा है। बी को हम रिटायर करेंगे तो बी को हमने इंडिकेट कर दिया कि भाई हमें बी को रिटायर करना है, जिससे कि हम जो एडजस्टमेंट है बी का वो बी के कॉलम में कर सकें। अब सबसे पहला जो ट्रीटमेंट हमारा है वो है गुडविल का। गुडविल हमारी 9,000 रुपये की है, पूरे फर्म की गुडविल 9,000 रुपये है और 9,000 रुपये में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है, 2/6। तो 2/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 और ये हो जाएगा 3,000। अब ये 3,000 रुपये किसको किसको मिलेंगे, जो गेन करेगा, यानी बी का हिस्सा जिसको जिसको मिलेगा वही अब इसको इस अमाउंट को कंपेंसेट करेगा। तो 3,000 रुपये ए और सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, ये कंडीशन नहीं दी गई है कि किन किन रेशियो में नया रेशियो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा 3, 2,
1 है, इसको हम हटा देंगे तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1। यही नया रेशियो होगा और इसी को हम गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। ये हम मान लेंगे कि जो पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है वो नए रेशियो में पार्टनर को मिल रहा है। तो इस तरीके से न्यू रेशियो भी 3:1 हो जाएगा और गेनिंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगा। अब इस 3,000 रुपये को हम 3 और 1 में डिवाइड कर देंगे तो ये 2250 और 750 रुपये हिस्से में आएगा। ए देगा बी को 2250 रुपये और सी देगा बी को 750 रुपये। तो ये अमाउंट हम बी को क्रेडिट करेंगे और ए के खाते से इतना डेबिट करेंगे और सी के खाते से 750 रुपये हम डेबिट कर देंगे। यानी एक जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी के खाते में ए का जो कंट्रीब्यूशन है और सी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका क्रेडिट साइड में आ गया और ए को डेबिट कर दिया हमने 2250 से और सी को डेबिट कर दिया 750 रुपये, उसके खाते से कम हो गए और ये चले गए बी के खाते में। तो ये हो गया बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद रिजर्व की बात करिए। रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें नहीं दी होती है तो उस रिजर्व को हम राइट ऑफ कर देते हैं, उस रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो 6,000 रुपये का रिजर्व हमारे पास था जिसको हमने 3, 2, 1 में बांट दिया। 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये ये हमने डिवाइड करके ए, बी और सी में लिख दिया। जो अमाउंट हमें पार्टनर को देना होता है वो सारा अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और जो पार्टनर से वापस या रिकवरी या डेबिट में लेना होता है वो हम उसे डेबिट साइड में कहते हैं। इसके बाद रीवैल्यूएशन जो हम लोगों ने किया था एसेट्स और लायबिलिटी का, तो एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन में जब हमारा प्रॉफिट जो हुआ था उस प्रॉफिट को हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। वो प्रॉफिट शेयर हुआ था 2700 रुपये, 1800 रुपये और 900 रुपये। ये टोटल 5400 रुपये का प्रॉफिट हुआ था जो हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया था रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये ए के खाते में 2700, बी के खाते में 1800 और सी के खाते में 900 रुपये क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से ये चेंजेज आए जो कैपिटल अकाउंट में आए। अब डेबिट साइड का चेंज देखिए। डेबिट साइड में गुडविल का चेंज हमने आपको बता दिया। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में है। ऐसी एसेट्स जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है या जो मार्केट में सेल नहीं हो सकती है, जिसका रिवैल्यूएशन नहीं है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अब ये यहाँ पे राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड रेशियो में और इसका क्लोजिंग हो जाएगा, नई बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा। तो 6,000 रुपये ये भी है, तो जिसको डिवाइड करेंगे 3, 2, 1 में तो 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसका हम निकालेंगे टोटल। तो आप सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का ले लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का टोटल किया, टोटल आया कितना 16,800 रुपये। 16,800 रुपये में से उसका एडवर्टीजमेंट का जो 2,000 रुपये बचा था वो हमने माइनस किया, तो ये बच गया हमारा जो है 16,800 में से 2,000 रुपये माइनस कर दिया तो 14,800 रुपये बच गए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5,800 रुपये उसको तुरंत पेमेंट करना है। तो तुरंत पेमेंट के लिए टू कैश अकाउंट 5,800 रुपये, यहाँ पे उसको कैश पेमेंट कर दिया गया 5,800। अब बचा कितना? बच गया 9,000 रुपये। टोटल हो गया 16,800। यानी कि टोटल उसका जो बनता था वो 14,800 रुपये बनता था। 5,800 रुपये उसको तुरंत दे दिया गया तो 9,000 रुपये का उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोन अकाउंट में भेज देंगे। यानी बच्चों अब बी का लोन अकाउंट हो जाएगा। अब बी जो है वो फर्म का पार्टनर नहीं हो गया। अब बी के पास 9,000 रुपये का जो लोन एक तरीके से फर्म के पास है उसके लिए वो लेनदार होगा और उसको ब्याज सहित दिया जाएगा। अगर ब्याज की दर निर्धारित नहीं है तो 6% का ब्याज दर यह एप्लीकेबल होगा और उसको हम एनुअली या क्वार्टरली जैसा कंडीशन डिसाइड होगा उसके आधार पे फर्म उसका पेमेंट करेगी। अब बाकी पार्टनर का देखते हैं। ए का है 20,700 रुपये टोटल हुआ। 20,700 में से 2,250 और 3,000 ये माइनस कर दिया तो ए की नई कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई वो निकल के आई 15,450। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिखा है। देखो बच्चों, टू बैलेंस सीडी में मतलब उन पार्टनर के बैलेंस को हम कंटिन्यू करेंगे जो पार्टनर बने हुए हैं।
क्योंकि बी अब पार्टनर नहीं है, इसलिए बी का बैलेंस अब यहाँ से हट गया। यही सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया तो वो रिटायर नहीं होगा, या फिर किसी दूसरे का बैलेंस अलग कर दिया तो पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी कोई और रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आइडेंटिफाई कर लीजिए किसको रिटायर करना है, उसका बैलेंस पहले सेट कर लीजिए, कैश पेमेंट दे दीजिए, फिर उसको यहाँ पे डैश करके फिर उसको लाइन से हटा दीजिए, क्योंकि अब उसका कैपिटल नहीं रह गया, आपने उसका पेमेंट कर दिया। तो इसी तरीके से सी का देखिए, ये टोटल 10,000, 9,000 और ये टोटल करिए 11,900 रुपये टोटल हुआ। 11,900 में से 750 गुडविल वाला और 1,000 रुपये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला, ये दोनों माइनस करेंगे आप तो आया 10,150 रुपये। अब सी की जो कैपिटल हो गई वो 10,150 हो गई। तो अब बच्चों आइए कैश अकाउंट देखते हैं कि कैश में क्या क्या चेंज हुआ, फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो कैश हमारे पास कुल 5,900 रुपये फर्म में था। जब शुरू में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो बैलेंस शीट में हम लोगों ने देखा था कि कैश 5,900 था। अब इस 5,900 में से बी को पेमेंट हो गया 5,800, तो फर्म के पास बच्चों कितना कैश बचा? 100 रुपये कैश बचा। ये 100 रुपये चले जाएगा बैलेंस शीट में, वहाँ पर एसेट साइड में कैश हमारा इंडिकेट होगा 100 रुपये के साथ। तो इस तरीके से कैश में एक ट्रांजैक्शन था, 5,900 रुपये का बैलेंस हो गया जो हमने बैलेंस शीट से लिया है। डेबिट बैलेंस होता है तो यहाँ लिखा हमने टू बैलेंस बी डी, और 5,900 में से ये पेमेंट हो गया, बीच कैपिटल टू कैश, तो ये कैश को पेमेंट किया जो है, ये बी को पेमेंट किया 5,800, देन आफ्टर बैलेंस बचा 100 रुपये। अब आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखिए ए और सी ये दो पार्टनर रह गए, तब इनकी कैपिटल लिखते हैं। इनकी कैपिटल जो हमारी निकल के आई एडजस्टेड वो देखिए 15,450 और 10,150, ये टोटल हो गया 25,600 रुपये। अब फर्म की कैपिटल कम हो गई क्योंकि एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है, वो कौन है? बी रिटायर हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दूसरी लाइबिलिटी, यहाँ पे देखिए बी का लोन अभी बचा हुआ है। बी का टोटल जो हमारा निकल के आया था 14,800 आया था, जिसमें से 5,800 रुपये का पेमेंट हो गया, तो अब 9,000 रुपये अभी बी का बचा हुआ है, तो उसके लिए बी का लोन अकाउंट ओपन होगा। तो बी का लोन अकाउंट हमारा 9,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में शो होगा, जब तक कि हम इस 9,000 रुपये का पेमेंट नहीं कर देते हैं। हम का मतलब फर्म जब तक 9,000 रुपये का पेमेंट नहीं कर देती है तब तक ये 9,000 रुपये का लोन शो होगा। अब आगे लोन अकाउंट बनेगा, उसमें कंडीशन डिसाइड होगी कि एनुअल पेमेंट करना है, क्वार्टरली पेमेंट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर नहीं डिसाइड हो रहा है तो 6% का रेट इस पर अब लगेगा। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, जितना था। अगर कोई ऐसा डाटा है जिसमें कोई चेंज नहीं है तो उसको हम सीधे बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर करते हैं, तो 13,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखिए बच्चों 11,000 रुपये का था। 11,000 रुपये में से 1,200 रुपये प्लस हो गया, जो कोरोना महामारी को देखते हुए, छोटी सी फर्म है, बिजनेस छोटा है, तो 1,200 रुपये श्रमिकों के कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे बढ़ाया गया, तो कुल मिलाकर के 12,200 रुपये का रिजर्व अब हो गया। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाती तो ये रिजर्व भी अनक्लेम्ड की तरह अमाउंट जो है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि ये ओल्ड एज होम बटा था। लेकिन क्योंकि ये ज़रूरत है तो अब ये पार्टनर का अमाउंट नहीं रह गया। अब ये अमाउंट क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन है तो ये वो चला जाएगा, श्रमिकों के लिए है, इसलिए ये एज इट इज़ बना हुआ है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना होती, यानी इस रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं देना है, तो उस टाइम पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी गई है तो जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई कि इसको बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू हम लोगों ने 1,200 रुपये बढ़ाया। अब 1,200 रुपये बढ़ करके ये हो गया 12,200 रुपये। आज टोटल करेंगे 59,800, ये लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अब देखिए कैश 100 रुपये बचा, 5,900 था, 5,800 का पेमेंट हो गया, 100 रुपये बच गया। डेप्टर्स हमारे पास 8,000 के थे, 5% हमने प्रोविज़न दिया तो ये बचे 7,600 रुपये। स्टॉक 11,100 रुपये। बिल्डिंग हमारी कितनी थी? 23,000। 7,000 रुपये की बिल्डिंग हमारी बढ़ गई, तो अब हो गई बिल्डिंग 30,000 की बच्चों। इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी 11,000, ये हमारा एसेट्स हो गया। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ से फिनिश हो गया। क्यों?
क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो गया, उसे हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से वो क्लोज होकर के अब वहाँ पे यहाँ पे हमें शो नहीं करना है। इसी तरीके से जनरल रिजर्व देखिए, जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में बना था। अब जो जनरल रिजर्व बनेगा वो जो पार्टनर बचे हुए हैं उनके बीच में बनेगा, इसलिए यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। जो रिजर्व था वो ओल्ड रेशियो में बना था, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट करके क्लोज कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका टोटल करिए बच्चों, तो ये 59,800 इधर, 59,800 इधर, आपका बैलेंस शीट दोनों तरफ टैली कर गया। मतलब अब फाइनली बी रिटायर हो गया और उसके बाद ये बी के रिटायरमेंट के बाद ये आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को बन गई। इसी को हम कहते हैं कि पुनर्गठन के बाद ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब हम बच्चों देखेंगे जनरल एंट्री के बारे में। जनरल एंट्री फिर हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। रीवैल्यूएशन की एंट्री होगी, फिर रिजर्व की एंट्री हम करेंगे, इसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे और फिर फाइनली हम बी को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में देखिए, क्योंकि एक अमाउंट हमारा बढ़ा था, बिल्डिंग का कीमत बढ़ा था, तो एक बढ़ने का हो गया। 2 हमारे घटे थे, लायबिलिटी हमारी बढ़ी थी, तो एक डेबिट साइड की एंट्री हो गई और एक एंट्री हमारी ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी। यानी रीवैल्यूएशन में हमारी कुल 3 एंट्री बनेगी, एक क्रेडिट साइड के आइटम्स के लिए, एक डेबिट साइड के आइटम्स के लिए, और क्रेडिट और डेबिट के जो डिफरेंस होंगे यानी जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए हमारी एक एंट्री बनेगी। तो अब यहाँ पे तीनों एंट्री हम देखेंगे। तो एक एंट्री हमारी बन गई बिल्डिंग की कीमत बढ़ाने की, तो बिल्डिंग 7,000 रुपये से प्लस हो गया, तो जब जब हमारी एसेट से प्लस होगी डेबिट होगा। इसके लिए रूल्स आप जानते हो रियल अकाउंट का, व्हाट कम्स इन डेबिट, या लायबिलिटी अगर एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। इस आपका हो गया नरेशन बिल्डिंग रीवैल्यूड, 7,000 रुपये बिल्डिंग के बढ़ गए। दूसरा देखिए 400 रुपये का डाउटफुल डेप्ट हमारा कम हो रहा है, और दूसरा यानी डेप्टर्स 400 रुपये कम हो रहा है, कम होगा तो उसका यहाँ पे बनेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स, और वर्कमैन कंपेंसेशन की जो लायबिलिटी है हमारी वो 1200 रुपये बढ़ रही है। तो डेप्टर्स की कीमत 400 रुपये कम हो रही है और एक लायबिलिटी हमारी है जो हमारी बढ़ रही है, तो कुल मिला करके 1200 और 400 1600 रुपये का हमारा लॉस हो रहा है। दोनों का डिफरेंस लिया तो 5400 रुपये का प्रॉफिट हुआ जो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, ए के कैपिटल, बी का और सी को, जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको करके दिखा चुके हैं। अब आइए बच्चों रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में देखते हैं, उनकी क्या एंट्री बनेगी। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे पूरी तरह से फ्री था, कोई एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व से नहीं था, तो पूरा का पूरा 6,000 रुपये पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। अब जो पार्टनर हैं जो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं वो अब नया जो प्रॉफिट आएगा उसमें से जनरल रिजर्व बनाएंगे। यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, ये आपका 3,000, 2,000, 1,000, 6,000 रुपये आपका हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक हमारी एसेट्स थी जिसको पार्टनर्स को डेबिट करना है क्योंकि इस खाते को क्लोज करना है, तो ये यहाँ पे ए को डेबिट किया, बी को, सी को, क्योंकि 6,000 रुपये है तो इसका भी 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये हो गया। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट एसेट साइड से क्लोज हो गया और जनरल रिजर्व हमारा लायबिलिटी साइड से क्लोज हो गया। अब गुडविल की एंट्री देखते हैं। गुडविल की एंट्री जो होगी हमारी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है बी, क्योंकि रिटायर होने वाला पार्टनर अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। और गेन कौन कौन कर रहा है? क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी इसलिए ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं। तो टोटल गुडविल जो फर्म की कैलकुलेट की गई थी वो की गई थी 9,000 रुपये, जिसमें 2/6 हमने निकाला था। तो 2/6 जब निकाला था बी का शेयर तो निकला था 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये हमने डिवाइड किया गेनिंग रेशियो में, तो 2,250 और 750, 3,000 रुपये। ये कैलकुलेशन हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर चुके हैं। तो ये थी बच्चों गुडविल की एंट्री। अब हम देखेंगे फाइनल पेमेंट स्कीम। ये एंट्री आपके लिए बिल्कुल नई है क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग के टाइम पे जो उसको पेमेंट करना है ये उसकी एंट्री है।
तो बी को कैश कितना दिया गया 5,800, तो उसके लिए एंट्री हो गई आपकी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,800। दूसरी एंट्री हमारी हो गई बाकी बचे अमाउंट के लिए लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 20 कैपिटल अब बन जाएगा 20 लोन अकाउंट, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट 9,000 रुपए। हम चाहें तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, इस एंट्री को कंबाइंड भी कर सकते हैं, यानी कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,800 और टू 20 लोन अकाउंट 9,000 रुपए, ये टोटल आ जाएगा। यानी इसको अगर हम करें तो ये 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश जितना पेमेंट करना है वो कैश लिख देंगे 5,800 रुपये, और बाकी जो है वो बी के लोन अकाउंट में चला जाएगा 9,000 रुपये, और टोटल यहाँ दिख जाएगा कि बी का जो टोटल बैलेंस था वो था 14,800 रुपये। तो ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग एंट्री भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। ये लोन हमारा बैलेंस शीट में चला गया, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो है पार्टनर के रिटायरमेंट पे कौन कौन से खाते बनेंगे वो हम लोगों ने एक बार देखा कि लोन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, फिर कैश में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं वो कैसे बनेगा, और फाइनली जो है जनरल एंट्री करके और बैलेंस शीट बना करके हम लोगों ने देखा कि किस तरीके के क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। अब रिटायरमेंट से संबंधित कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज करिए, आपके पास जो कंटेंट है उसमें लीजिए और एक्सरसाइज करिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, जहाँ पर कन्फ्यूज़न आ रहा है उसको बार बार देखिए और उसका कैलकुलेशन कीजिए और उसको समझिए। इसके बाद फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दीक्षा ऐप आपके पास है, वहाँ पे अकाउंटेंसी की बुक उसमें अपलोड है, उसमें ओपन करिए, पर्टिकुलर चैप्टर रिटायरमेंट चैप्टर ओपन करके फिर वहाँ से प्रॉब्लम लीजिए और उसमें से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई शंका है, समाधान के लिए आप अपनी व्हाट्सएप क्लासेज या ई लर्निंग के थ्रू आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं और शंका समाधान कर सकते हैं। बच्चों ये वीडियो जो आपका है कंटेंट, ये पूरा का पूरा माध्यमिक शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, माध्यमिक शिक्षा विभाग ओपन करके उसको सब्सक्राइब कर लिए। आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आगे देख कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि साझेदार का रिटायरमेंट कैसे होता है। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि साझेदार की मृत्यु पे कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं और कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई करिए। धन्यवाद।